महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन को किस लुटेरे डाकुओं ने बेबस कर हरा दिया था? उसके साथ रही स्त्रियों और संपत्ति को लूट लिया था। अर्जुन उस समय दुखी और बेबस होकर सब देख रहा था, कुछ खास कर नहीं सका था। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। महाभारत में वेदव्यास जी ने इस बात का उल्लेख किया है। कर्ण सहित अनेक महारथी महावीर योद्धाओं को हराने वाला, महाभारत का युद्ध जीतने वाला, महाभारत का सबसे पराक्रमी योद्धा अर्जुन लुट गया था। एक समय इतना बेबस और लाचार हो गया था कि उसे अपने आप को खत्म कर देने का मन हो गया था। किंतु ऐसा कब और कहाँ हुआ था, इस बात को शायद बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि अर्जुन को किसने लूट लिया था? अर्जुन को किसने हरा दिया था? अर्जुन किससे बेबस हो गया था? कब अर्जुन के अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र काम नहीं लगे थे? इतना बड़ा महारथी योद्धा हार गया था। आप इनमें से किसी भी बात को जानते हैं तो वीडियो को अभी ही रोककर आप कमेंट्स में जाकर बताइए। यदि आपकी बात सही निकली तो हम आपको मान जाएंगे। चलिए जानते हैं महाभारत में ऐसा किस दिन हुआ था जब अर्जुन भी बेबस और लाचार हो गया था। क्या हुआ था उस दिन? क्या सच में अर्जुन लुटेरों को रोक नहीं पाए थे? आखिर क्या थी उस घटना की सच्चाई? सभी बातें जानेंगे आज इस वीडियो में। इस बात का उल्लेख महाभारत के मौसल पर्व अध्याय 4 में है, जिसके अनुसार जब द्वारका में समस्त यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला, तब वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी नाराज होकर वन में पहुंचे। उन्हें ढूंढते हुए वे वन गए और वहां उन्हें बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण समझ गए और उन्होंने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस संहार का सारा समाचार सुनाओ और उनसे कहो कि वो तुरंत ही द्वारका चले आए। परंतु जब अर्जुन द्वारका पहुंचे थे, उस समय तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने धाम को लौट चुके थे। दारुक के साथ वृष्णिवंशी के निवास स्थान पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति तेजहीन हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी और 16,000 स्त्रियां अर्जुन को रक्षक के रूप में आया देख उच्च स्वर से करुणा वंदन करने लगी। तदंतर वासुदेव जी और मौसल युद्ध में मारे गए। यादवों का अंतिम संस्कार करके अर्जुन द्वारका के सभी स्त्री पुरुषों को अपने साथ ले 7वें दिन द्वारका से हस्तिनापुर के लिए चल दिए। भोज, वृष्णिवंशी यादव और अंधकवंशी कुल की अनाथ स्त्रियों की संख्या कई हजारों की संख्या में द्वारकापुरी के बाहर निकली। अर्जुन उन्हें अपने साथ लेकर चले। उस जन समुदाय के निकलते ही समृद्ध रत्नों से भरी द्वारका नगरी समुद्र में डूबने लगी। अर्जुन और उसके साथ चले द्वारका वासियों ने उस नगर का जो भाग छोड़ा, उसे समुद्र ने जल से अपलावित कर दिया। ये डरावना और अविस्मरणीय दृश्य देखकर द्वारकावासी बड़ी तेजी से चलने लगे। चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद पंचनंद देश आया, जहाँ रात होने के कारणवश अर्जुन ने पड़ाव डाला। वैसे पंच देश लुटेरों कारण प्रख्यात था। यह सब जानकर अर्जुन भी अपने कुछ सैनिक के साथ सतर्क थे, परंतु उनके अकेले के संरक्षण में जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ जागा। लोभ से उनके चित्त की विवेक बुद्धि नष्ट हो गई। वे बोले, भाइयों देखो, ये अकेला धनुर्धर अर्जुन और ये कुछ सैनिक हम लोगों को लांघकर द्वारका के इन अनाथ समुदाय को लिए जा रहे हैं, अतः हमें इन पर अभी आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे लुटेरे हाथों में लठ लिए उस जन समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़ने की तैयारी को जानकर अर्जुन उनसे हंसते हुए बोले, धर्म से भ्रष्ट हो जाने वाले पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर या मेरे बाणों से विदीर्ण होकर तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके वे लुटेरे उस जन समुदाय पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, परंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का चिंतन करने लगे तब उन्हें उनकी याद बिल्कुल नहीं आई। युद्ध के अवसर पर अपने बाहुबल में ये विकार आया देखकर महान दिव्यास्त्रों का विस्मरण हुआ जान अर्जुन लज्जित हो गए। अर्जुन के साथ रहे समस्त सैनिक भी उन लुटेरे डाकुओं के हाथ में पड़ गए और मार खाने लगे।
उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या अधिक थी, इसलिए वह लुटेरे कई ओर से धावा करने लगे। तो भी अर्जुन उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे, परंतु महाभारत के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को विफल देख सबके देखते हुए डाकू लुटेरे उन सुंदरी स्त्रियों को चारों ओर से खींच खींच कर ले जाने लगे। कई स्त्रियां उनके स्पर्श के भय से उनकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ जाने लगी। तब अर्जुन सहस्त्रों अनेक सैनिकों को साथ लिए गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उन लुटेरों के प्राण लेने लगे। कुछ समय के उपरांत अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। तभी न समाप्त होने वाले तीरों से भरा उनका अक्षय तिमिर खाली हो चुका था। बाणों के समाप्त हो जाने पर दुख और शोक से आघात सहते हुए अर्जुन धनुष की नोक से ही उन डाकुओं का वध करने लगे। अर्जुन देखते ही रह गए और वे मलेच्छ डाकू सब ओर से वृष्णि और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों को लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने मन ही मन इसे देवताओं का विधान समझा। फिर भी दुख शोक में डूबकर वे लंबी सांसें लेने लगे। जब इतने बड़े योद्धा अर्जुन का अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, पूजाओं का बल भी घट गया, धनुष भी काबू से बाहर हो गया और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया, इस बातों से अर्जुन का मन उदास और दुखी हो गया था। लेकिन तब वे सब घटनाओं को देवता का विधान मानने लगे। तदंतर अर्जुन बोले कि ये नियति के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार अपहरण से बची हुई वृष्णि वंश की स्त्रियों को ले जाकर अर्जुन ने उनको जहां तहां बसा दिया। कृतवर्मा के पुत्र को और भोजराज के परिवार की अपहरण से बची स्त्रियों को अर्जुन ने मार्तिकावत नगर में बसा दिया। तत्पश्चात वीर विहीन समस्त वृद्धों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लिए वे हस्तिनापुर आए और उन सबको वहां बसा दिया। इसके बाद दुखी अर्जुन तुरंत वेदव्यास जी के आश्रम पर गए। अर्जुन के चित्त को विरक्त हुआ देख वेदव्यास जी ने कहा कि तुम क्रांतिहीन से दिखाई देते हो। अर्जुन, आज तुम पराजित हुए योद्धा की भांति निस्तेज क्यों हो? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो अभी इस मलिनता का कारण मुझे शीघ्र ही बताओ। अर्जुन ने कहा कि इसी बात का कारण जानने मैं आपके पास आया हूँ। अर्जुन ने बताया कि वे श्री कृष्ण और बलराम जी के देह त्यागने तथा सभी यदुवंशी वीरों के विनाश के कारण अत्यंत दुखी है। वासुदेव श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। मैं इस संसार में अब उनके बिना नहीं रहना चाहता। मुनिवर, इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई वे इससे भी अधिक कष्टदायक है। उस घटना का चिंतन करता हूँ तब बार बार मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। मुनिवर, जब मैं द्वारिका वासियों को यहाँ लेकर आ रहा था तब रास्ते में पंचनंद देश के उन लुटेरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते ही देखते द्वारिका की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। गांडीव धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, परंतु मैं गांडीव की प्रत्यंचा भी मुश्किल से चढ़ा सका। महामुनि, मेरे अस्त्रों और दिव्यास्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया और गुरुवर, मेरे और सभी बाण उस समय सब ओर जाकर क्षण भर में नष्ट हो गए थे। इसी बातों से मुझे शांति नहीं मिलती। मैं श्री कृष्ण के बिना अब जीवित नहीं रहना चाहता। मेरे भी जाति भाइयों का नाश तो पहले ही हो गया था, अब मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया है। अब महर्षि, आप कृपा करके मुझे ये उपदेश दे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अर्जुन की सभी बातें सुनकर वेदव्यास जी ने अपने तपोबल से सब जान लिया और वे बोले कि कुंती कुमार, तुम इतने दुखी होकर समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। उनके रहने से धर्म की मर्यादा के भंग होने का डर था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए उन मरते हुए यादवों की उपेक्षा कर दी। तुम्हारे देखते ही देखते स्त्रियों का जो अपहरण हुआ है उसमें भी देवताओं का एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थीं। उन्होंने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। तब मुनि ने श्राप दिया था कि तुम लोग मानवी हो जाओ और दस्युओं के हाथों में पड़ने पर तुम्हारा इस श्राप से उद्धार होगा। इसीलिए अर्जुन, तुम्हारे बल का क्षय हुआ था, जिससे वे डाकुओं के हाथ में पड़कर उस श्राप से छुटकारा पा जाए। अब वे अपना पूर्व रूप और स्थान पा चुके हैं, अतः उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्नेहवश तुम्हारे सारथी का काम करते थे वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु थे। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी का भार उतारकर शरीर त्याग कर अपने उत्तम धाम वैकुंठ को जा पहुँचे हैं।
अर्जुन, अब मैं समझता हूँ कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है और अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों और दिव्यास्त्र का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है, इसीलिए वे जैसे मिले थे वे वैसे ही चले जाएंगे। वेद व्यास जी के वचन सुनकर अर्जुन संतुष्ट हुआ। उसके हृदय का शोक दूर हो गया। तत्पश्चात अर्जुन उनकी आज्ञा लेकर हस्तिनापुर को चले गए और ज्येष्ठ युधिष्ठिर और शेष पांडव को सारी बात कह सुनाई। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई कहानियां छिपी है, जिसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।